मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या आपका कभी मन करता है वापस लाहौर जाने का? क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि दादी जी को लाहौर लेके जाओ, उन्हें उनका बर्थ प्लेस दिखाना है। कुछ लोगों ने एडवाइस किया था कि हम वीडियो कॉल पे पत्तों की मंडी दादी को दिखा देंगे, वो सिनेमा हॉल दिखा देंगे जो उनके दादाजी का था। तो आपने कभी सोचा है हाइपोथेटिकली कि आप जाओगे कभी या देखोगे? बेटे, कमांड में बहुत अच्छे अच्छे कमांड आए थे। पत्तों की मंडी से भी एक ने ऐसा कमांड करा कि दिल को छू गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स बाद मेरी दादी मेरे चैनल पे वापस आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से सबको यथा योग्य नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा, मेरे चैनल को लाइक करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा मेरी दादी की वीडियो का। तो इन अगस्त लास्ट ईयर हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें दादी ने अपनी पार्टीशन स्टोरी बताई थी। वो 5 साल की थी जब वो लाहौर से दिल्ली आई थी, और उस टाइम कैसे उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, क्या चैलेंजेस थे, उसका एक पूरा वीडियो शूट किया था हमने लास्ट ईयर। एंड उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस पे इतने सारे लोग इतना सारा प्यार दिखाएंगे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम उसका पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले जाके देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो। और दादी जी, आप अपना रिस्पॉन्स बताओ, आपको कैसा लगा है? बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छा लाइक करा है मेरे चैनल को। सब्सक्राइब भी बहुत सारों ने करा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। मन पढ़कर बहुत खुश हुआ मुझे देखकर कि अभी भी लोग मेरे साथ कितना प्यार करते हैं। मेरी जन्मभूमि वाले भी, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैं 5 साल तक रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा जी। और मतलब जितने कमेंट्स आए थे, देयर आर अराउंड 1000 कमेंट्स। मेरी दादी ने एक एक कमेंट रीड किया है और रिप्लाई भी करा और है। रिप्लाई भी किया है। वो पूरा ढूंढती थी किसने क्या लिखा है, किसने क्या नहीं लिखा है। और स्पेशली उन्हें टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आती थी, पर फिर भी शी मेड श्योर कि वो सबको रिप्लाई करे वहाँ पे। बेटा जी, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके हर कमेंट का उत्तर जरूर दूंगी बेटा जी। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दादी जी, आपने लास्ट वीडियो एंड किया था जब आपने बताया था आपकी फैमिली दिल्ली आ गई थी। हाँ बेटा, हम जब दिल्ली आ गए फिर हम लोग कैसे सेटल हुए, अब मैं इसके बारे में ही आपको बताऊंगी बेटा जी। मेरे पिताजी सबसे छोटे थे 6 भाइयों में। कोई काम नहीं करा था इन्होंने कभी भी। लेकिन यहाँ आके हमारे बाबा ने कहा, मैं अब ऐसा बात नहीं मानेंगी, आपको भी काम करना पड़ेगा। तो एक गन्ने के रस की रेहड़ी भी लगा ली, और वो भी इन्हें करना नहीं आया, छोड़ दिया 1-2 महीने में ही। फिर हमारे बड़े ताऊ जी ने बिल्डिंग मटीरियल का काम शुरू करा जीबी रोड पे। उन्होंने अपने साथ रखा कि चलो अब यहाँ काम करोगे। तो उनके साले ने भी आके कहना कि ये लाड साहब बन के बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, मैं बेलचों से भरता रहता हूँ सारा कुछ। तब फिर मेरे बाबा जी ने कहा, भाई तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होता। वहाँ से मेरे पिताजी ने छोड़ दिया काम। बस फिर ऐसे ही छोटा मोटा काम कुछ करते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, ना उन्होंने कभी करा था। बस वो जो हमारे बाबा लाए थे कुछ सोना वगैरह, वही बेच बेच कर हमारा गुजारा होता रहा। फिर जब तक हमारे बाबा जिंदा रहे, हमारे साथ रहे, हमारी दादी भी, हमारा परिवार पूरा पलता रहा। खाना पीना सब हमारे बाबा ने करा। जब हम आके रातगंज गली रोशनारा रोड पे रुके थे, रहे थे, फिर उसके बाद हमारे बाबा ने कृष्ण नगर में, एक पहले तो हम अपने ताऊ जी के वहाँ रहे। एक हमारे ताऊ जी ने अपना टाल शुरू करा था लकड़ी का। हमें वहाँ पे खोखा लकड़ी का डाल दिए दो, एक में हमारी बुआ रही, एक में हम लोग रहे। 2 साल हम लोग वहीं रहे। फिर हमारे बाबा जी ने कृष्ण नगर में 220 गज का प्लाट खरीद लिया दिल्ली में। तो वहाँ पे हम लोगों, फिर हमारे बाबा ने ही बनवाया, एक किस्म से सारा पैसा वही लगाते थे। उन्होंने मकान बनवा दिया। फिर हम लोग 1952 में हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए अपने मकान में।
फिर वहाँ भी हमारे पिताजी ने छोटा मोटा काम शुरू करा, किराने की दुकान करी, वो भी नहीं इनसे चली। फिर उन्होंने लोहे के सामान की दुकान करी, वो भी नहीं चली। लेकिन इन्होंने फिर रुई का मशीन लगाई, वो भी नहीं चली। इन्होंने कोई काम नहीं होता था, इन्हें करना ही नहीं आता था। तो हमारे बड़े वाले ताऊ जी, 3 ताऊ जी तो हमारे, 4 ताऊ जी हमारे निकाल के ले आए थे अपना सोना मोना, क्योंकि उनके मकान में आग बाद में लगी थी, हमारे में पहले लगी थी। एक हम लोग, एक हमारे दूसरे ताऊ जी का नहीं निकला था, क्योंकि उन बाकी के बड़े बड़े बच्चे थे, उन्होंने भी हिम्मत करके निकाल दिया। जो हमारे सबसे छोटे ताऊ जी थे, उन्होंने जीबी रोड पे आके उन्होंने टाटा स्टील वाला, उन्होंने सीमेंट टाटा स्टील की एजेंसी ले ली, क्योंकि उनके पास पैसा था, उन्होंने अपना ले लिया। उनका काम बहुत अच्छा चलता रहा। वो ताऊ जी हमारे पढ़े लिखे थे। बाकी चारों ताऊ जी हमारे थोड़ा बहुत उर्दू ही जानते थे, मेरे ख्याल में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पिताजी भी बस उर्दू ही जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये भी। तो उसके बाद तो बस बेटा हम लोग फिर जैसे बड़े होते रहे, पढ़ने लगे, हमारे बाबा ने हमारा खर्चा उठाया, सब कुछ करा। फिर हमारे बाबा को चिंता होती थी कि इसकी बेटी बड़ी हो गई है, 16 साल की हो गई है, 17 साल की हो गई है, इसकी शादी कर दो। उससे पहले आपने एक बार मुझे बताया था आपके दादाजी लाहौर वापस गए थे शायद। नहीं, लाहौर हमारे दादाजी वापस नहीं गए थे, हमारे पिताजी और मेरे 5 ताऊ जी गए थे। तो मुँह से कुछ नहीं निकला था वहाँ से, तो फिर वो तो रोते हुए वापस आ गए थे। फिर उसके बाद हमारा कोई नहीं गया वहाँ पे। वहाँ से वे मिलने आए थे एक दो हमारे पिताजी के दोस्त, एक का नाम शायद रंग इलाही था, वो मिलने आए थे पाकिस्तान पत्तों की मंडी से हमें। तो और तो शायद मुझे कुछ याद नहीं कोई आया था या नहीं आया था। तो हमारे बाबा ने फिर, हमारी बाबा तो मेरी शादी से 1 साल पहले ख़त्म हो गए। तो बाकी हमारी दादी के पास जो कुछ था, उन्होंने कुछ अपने बेटों बेटियों को दे दिया, बेटी को दिया। बाकी एक मुझे याद है, एक 60 तोले की रैनी बेची थी मेरी शादी में, तो उन्होंने मेरी शादी करी थी। तो अब मेरा नाम तो यहाँ कमलेश था, कमलेश ग्रोवर कहते थे, लेकिन ससुराल में जाके मेरे पति ने मेरा शॉर्ट नेम करके कमल सेठी कर दिया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले सेठी थे। तो अब तो मुझे कमल सेठी ही ज़्यादा जानते हैं लोग। तो ऐसा है बेटा। उसके बाद फिर मेरा भाई थोड़ा संभल गया, जब वो 16 साल का हो गया तो वही काम करने लगा। उसने पहले टाइपराइटर मैकेनिक का काम करा, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, छोटा मोटा ये हॉर्न लीड बनाने का या ट्रकों के साइड मिरर बनाने का काम करा उसने। तो कन्वेक्स मिरर बनते थे। तो मेरे भाई ने बहुत तरक्की करी। छोटा भाई भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो दोनों भाइयों ने मिल के ही सारा काम संभाला। अब ये देख लो कि भगवान की दया से मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे सेटल हैं। तो बेटा अब हम लोग ऐसे सेटल हुए थे यहाँ आके। अब तो खैर सब कुछ भगवान की दया से या आप सबकी दुआओं से हम सब लोग ठीक हैं बेटा जी। बेटा जी हमारे सेटल होने की बस इतनी ही कहानी है। बाकी तो आगे तो फिर परिवार की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, वो तो ज़िंदगी भर ख़त्म होती ही नहीं है, क्योंकि आगे सबके परिवार बढ़ गए हैं, हमारे भाइयों के बच्चे बहनों के सबके हमारे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या आपका कभी मन करता है वापस लाहौर जाने का, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि दादी जी को लाहौर लेके जाओ, उन्हें उनका बर्थ प्लेस दिखाना है। कुछ लोगों ने एडवाइस किया था कि हम वीडियो कॉल पे पत्तों की मंडी दादी को दिखा देंगे, वो सिनेमा हॉल दिखा देंगे जो उनके दादाजी का था। तो आपने कभी सोचा है हाइपोथेटिकली कि आप जाओगे कभी या देखोगे? बेटे कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे पत्तों की मंडी से भी। एक ने ऐसा कमेंट करा कि दिल को छू गया। उन्होंने मेरे को कहा, व्हाट्सएप नंबर भी भेजा कि हम आपके घर की फ़ोटो दिखाएंगे, आप बताओ आपका नंबर क्या था। हमारे सिनेमा का नाम बताया, निशाद सिनेमा है, वो रेलवे स्टेशन के पास है। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया हमारे बारे में। उन्होंने बोला कि एक पुरानी पत्तों मंडी में रहते हैं, वो भी बताते हैं, आपको जानते थे आपके दादा साहब को। तो ऐसा है बेटा। अब कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि दादी जी आप लाहौर आओ, एक बार वापस आओ। तो बेटा मन तो मेरा भी करता है आने को, लेकिन अब मैं आ नहीं सकती,
क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है, नियर अबाउट 80 होने वाली हूँ। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस मैं तो अब यही प्यार चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार इतना ही मेरे साथ बना रहे जितना कि अब आप लोगों ने मेरे को दिखाया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आपको कुछ लास्ट मैसेज देना है वीडियो एंड करने से पहले? बेटा मैं तो बस दुआएं दूंगी कि ये सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें, मुझे भी हौसला अफजाई करते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। बाय।